नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के द्वारा एक स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया गया है। अब ये जो स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम कोई दूर में स्थित कोई तारा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर याद रखिए कोई दूर में स्थित यदि कोई आकाशगंगा है उससे कोई मंद लाइट मतलब कोई धीमा लाइट वगैरह आ रहा है तो इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। अब दोस्तों याद रखना है, ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ हम आपको बता रहे हैं ना, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ये है कहां, तो नैनीताल में है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, इसका एक नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, तो एरिज देवस्थल फैंड ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, यहां हम लिख दिए, ठीक है, एरिज देवस्थल फैंड ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। अब देखिए इसको लगाया कहा गया है, तो नैनीताल में 3.6 एम देवस्थल एक टेलीस्कोप है। क्या नाम बताएं, एक टेलीस्कोप है 3.6 एम देवस्थल, इसी पे इसको लगाया गया है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान में इसका उपयोग किया जाएगा। उपयोग कहां होगा, तो अंतरिक्ष विज्ञान में, ब्रह्मांड में, याद रखिएगा यूनिवर्स में कोई भी घटना घटित होगा उसके बारे में हमको इस स्पेक्ट्रोग्राफ से जानकारी मिलेगा। जैसे याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिलेगा, कोई याद रखिएगा खगोलीय कोई धमाका होगा तो हमको जानकारी मिलेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कोई दूर में स्थित तारा है तो जानकारी मिलेगा, कोई धुंधला यदि लाइट है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, इससे अध्ययन हम कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई यदि दूसरे ग्रह पर यदि जीवन वगैरह है तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि कोई दूसरे कौन से ग्रह में जीवन की संभावना है या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ब्रह्मांड के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। स्पेशली हम आपको क्या बता रहे हैं कि इससे कोई दूरस्थ या दूर में स्थित तारों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोई गैलेक्सी से यदि लाइट आ रहा है, धीमा मंद लाइट, तो उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। तो ये जो उपकरण आपको बता रहे हैं, ये जो हम आपको स्पेक्ट्रोग्राफ बता रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो आपको इससे पता चल रहा है कि ये जब स्वदेशी है तो इसका मतलब याद रखिएगा भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, स्वदेशी है इसका मतलब क्या, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खगोल विज्ञान और आपका खगोल भौतिकी मतलब आपका एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ हम आपको बता रहे हैं ना, जनरली देखिए किसी भी याद रखिएगा खगोल से रिलेटेड छानबीन करने के लिए टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप या फिर क्या होता है स्पेक्ट्रोग्राफ का। हम आपको अभी स्वदेशी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बता रहे हैं। अब याद रखिएगा ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ आपको बता रहे हैं ये अभी स्वदेशी है। अब पहले इसको विदेश से आयात किया जाता था, दूसरे देश से लाया जाता था, उसमें भारत को खर्च बहुत ज्यादा होता था, पता चल अब हम लोगों का पैसा भी बचेगा इसमें, ठीक है, खर्च बहुत ज्यादा होता था। ये जो स्वदेशी जो मेड इन इंडिया आपको बता रहे हैं ना ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में, याद रखिएगा विदेश से जो आयात किया जाता था ना, उससे याद रखिएगा 2.5 गुना ये सस्ता है। बस समझ में आ रहा, तो 2.5 गुना सस्ता होगा भारत में यदि हम इसको बनाते हैं तो याद रखिएगा ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ हम आपको बता रहे हैं विदेश से आयात होने वाला जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उससे कितना गुना सस्ता बताए, तो 2.5 गुना सस्ता। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बता रहे दोस्तों, याद रखिएगा इसको 2-4 को और कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आप बोल सकते हैं, इसको स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ तो बोल ही सकते हैं, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह के याद रखिएगा कोई लाइट के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ब्रह्मांड में कोई घटना घटित होगा यूनिवर्स में तो उससे रिलेटेड चीजें हमको जानकारी इसमें मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्था बता रहे हैं ये है कहा, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। और याद रखिएगा इसको वहीं पर विकसित किया गया है। तो हम आपको इंस्टीट्यूट का नाम क्या बताएं, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।